हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं 1 तारीख से हम लोग का टारगेट सीरीज स्टार्ट है और रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग का रिस्पांस देखते हुए मैं इसे और भी अच्छी तरह से चलाने के लिए बाध्य हो गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक का सॉल्यूशन देता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग से फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसे और किसी भी चैप्टर में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, वो मुझे इस नंबर पर 6200169765 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम का। इस टेलीग्राम में ऐड होके भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, और एक बात कि मैं आज से कुछ जो डेली रूटीन है, जो टेलीग्राम पे मैं डेली अपडेट देता हूँ, उसमें कुछ चेंजिंग किया हूँ और उस चेंजिंग के साथ आप लोग को अब आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं PYQ को बनाने नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पर डे मुझे, हम लोगों को ये तक पता है कि हम लोग को अभी 22 से लेके 24 तक एटलीस्ट पूरा का पूरा PYQ ख़त्म करना है। लेकिन अगर हम पर डे एक मॉक देते हैं तो ये एंड नहीं हो पाएगा, ये एंड कभी हो ही नहीं पाएगा, यानी कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग का एंड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक मैंने मेथड निकाला है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आप एक दिन में एक दिन का पूरा का मतलब कि अगर आप देखें कि अगर 12 दिसंबर में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इस चारों शिफ्ट के पेपर को सबमिट कर दीजिए बिना मॉक बनाए, क्योंकि अभी हम लोग को सीखना मकसद है। मार्क्स जो है वो हम लोग रेगुलर मॉक में देख सकेंगे, रेगुलर मॉक में, और PYQ का रिवीजन सबमिट करके इसका डायरेक्ट एनालिसिस होगा। एनालिसिस कैसे होगा? तो एनालिसिस में आप ये करिएगा कि अगर पहला क्वेश्चन देखें कि आपका डाइस का है और आपका डाइस पूरी तरह से आता है, तो यहाँ पर इसको बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें नंबर सीरीज़ का, तो नंबर सीरीज़ में आप देखें कि नंबर सीरीज़ में हम क्वेश्चन को देखना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि कभी कभी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन एग्जाम में धोखा देता है, तो इसे यहाँ पर इसे बनाएंगे। थर्ड में आप देखें मिरर इमेज का, तो मिरर इमेज आप डायरेक्ट में देख कर ही स्किप करेंगे। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सब आप देख के स्किप करते जाएंगे। उसी प्रकार अगर टाइम एंड वर्क में देखें कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे 100% बन जाता है। क्वेश्चन पढ़े, आपको ये फिगर बन गया कि हाँ इसको इस तरह से बनाएंगे। जैसे अगर दे ही देता है A 10 दिन में, B 15 दिन में करता है, तो ये देखते के साथ पता चला अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप किया जा सकता है, तो इसको स्किप करेंगे। उसी प्रकार इंग्लिश में अगर देखें तो एरर में आप देखें कि अच्छा एरर में ये वाला पोर्शन है, ये तो मुझे आता है, तो इसको स्किप करेंगे। वोकैब में देखें, वोकैब में आप देख रहे हैं कि ये साइनो अगर पूछा है तो 1 ये और 4 ये, अगर इसमें से हमको इसका वैल्यू याद, इसका मीनिंग याद है, इसका मीनिंग याद है, इसका मीनिंग याद है, इसका नहीं है और इसका भी याद है, तो इससे एक निकला, इसे आप राइट डाउन करेंगे। तो जिस प्रकार से आप एनालिसिस करते हैं उसी प्रकार से करना है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाएगा कि मेरा पेपर सबमिट रहेगा, इसमें मार्क्स जो आएगा वो 0 आएगा, लेकिन हम लोग का जो इसके अंदर का जो मैटर है वो 100% कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करने के लिए आप लोग को बोले हैं। तो आज से जो भी ये मॉक दीजिएगा तो PYQ इस आधार पर, और रेगुलर मॉक आप लोग जैसे देते हैं वैसे देना है। तो आज मैं मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रिया जो है लोन लेती है, कितने का लोन लेती है? तो 55 पर 40, इतना का लोन ले ली, 55 पर 40 का लोन ले ली। लेकिन
ये सिंपल इंटरेस्ट मिली। ये क्या मिली? सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट में लेने के कारण, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट में लेने के कारण क्या हुआ ये समझिए। सिंपल इंटरेस्ट में लेने के कारण क्या हुआ ये समझिए। और ये 12%, जैसे ही 55,000 ली, तो अगर ये रिटर्न करती है पूरा एंड होने से पहले, तो जो भी माइनस होगा वो 5,50,000 में माइनस होगा। जैसे कि ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर देखते हैं तो इसका 12% जो होगा वो 66 ये होगा। इसका जो 12% होगा ये वैल्यू होगा। तो और मिल करके भले ही मिल करके ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब 30,000 ये रिटर्न की तो 30,000 इसमें से माइनस होगा, और जो प्रिंसिपल बचेगा वो कितना हो जाएगा? तो 5,20,000 हो जाएगा। उसके बाद अब अगर देखते हैं तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस पर लगेगा, ये इंटरेस्ट पर नहीं, अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस पर लगेगा। तो इसका 12% निकाल दीजिए। तो 12 दूना 24, पहले तो डबल जीरो, 12 दूना 24 और 12 पच्चीस 60, 60 और 2 कुछ गड़बड़ है, 3 जीरो होगा यहाँ पे, 2 12 पच्चीस 60, हाँ 3 जीरो होगा। तो यहाँ पे तो पहले तो 2 जीरो, फिर 12 दूना 24 का 4 और 12 पच्चीस 60 और 2 62, ये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट जो लगा वो इतना लगा। टोटल इंटरेस्ट जो 6 दूना 12 ना, 6 दूना 12, टोटल इंटरेस्ट जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि टोटल रिटर्न कितना करना होगा। तो भैया हम जान रहे हैं कि अभी भी प्रिंसिपल में 5,20,000 उसको रिटर्न करना है, और इंटरेस्ट के रूप में हो गया है 1,28,400, 1,28,400 ये तो इंटरेस्ट बन चुका है, अभी तक का इंटरेस्ट बन चुका है। तो जब लास्ट में वो जमा करेगा तो ये इस तरह से कितना जमा कर देगा? 6484, ये आपका ए आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर 120 इसको 119 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर पूछा है। ये क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 119 प्लस में 1 का पावर 21 बटा में 119। अब देखेंगे तो +1 रिमाइंडर बचेगा, और +1 का वैल्यू कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे n टाइम्स हो, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा +1 ही रहेगा, इसीलिए ये +1 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि मारिया बेक कर रही है केक, बेक करके एक केक जो बेच रही है वो 1320 रुपये में 10% के प्रॉफिट पर। जैसे ही ये देखें कि 10% के प्रॉफिट पर है, तो हम बोले अच्छा 10 का चीज़ 11 में, 10 का चीज़ 11 में, और यहाँ पर 11 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1320 रुपया दिया हुआ है, तो जो 10 का वैल्यू हो जाएगा वो 1200 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल से बोला है कि अच्छा अब हमको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 15% यानी कि 115%। अब देखा जाए तो हम ये समझ में आ गया कि 120 रुपये 10% है, तो 60 रुपये क्या होगा? 5% है, तो इसी में 5% डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, तो 60 और ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1320 प्लस में 60 इज इक्वल टू 1380। डायरेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि यहाँ पर बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन जैसे ही बोला तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है कि b इज इक्वल टू √AC। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2.4 है और इसका वैल्यू 5.4 है। तो जैसे ही हम देखें ये क्या लिखा हुआ है 24 को आप कोशिश कीजिए कि स्क्वायर वैल्यू इसमें जो है उसको साइड कर दें। तो स्क्वायर वैल्यू देखें इसमें क्या है 4 छक 24। चलिए देखते हैं 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंटू 3 ये लिखा हुआ है, और 54 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लिखा हुआ है। ये रूट में है, ये क्या में है
रूट में है, और बटा में अगर देखा जाए तो इससे 10 निकलेगा, इससे 10 निकलेगा, तो टोटल का बटा में ये 100 हो गया रूट के अंदर। अब देखें कि 1 ठो 2, फिर 2 ठो 2 निकला, और 1 ठो 3 और 2 ठो 3 निकला, यानी कि देख ले रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, 1 2 तो 2 और 1 2, हाँ अच्छा 1 2 तो क्या हो गया, 3 3 9, 1 मिनट, 1 2, अच्छा हाँ अब सही है। तो ये क्या निकला 36, और बाई 10 ये 100 के चलते, ये 100 के चलते, यानी जो आया आपका वैल्यू वो 3.6, वो किसका वैल्यू है, तो ये x का वैल्यू है। उसके बाद फिर यह बोल रहा है कि जो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब a बटा b बराबर b बटा c, ये जो c है वो थर्ड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो दिया है 8, b का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 4, तो c का वैल्यू पूछा है, तो c का वैल्यू जैसे इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, यानी कि 2 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू ये दिया है, y का वैल्यू ये दिया है। अब इसका डिफरेंस बोला है तो 2 और 3.6 का डिफरेंस जो होगा 1.6 होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बोलता है कि 2 रनर्स है, स्टार्ट कर रहे हैं ये, तो जैसा ही हम देखें, अच्छा यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक इतना स्पीड से और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक बंदा इधर से और एक बंदा इधर से हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपका स्पीड दिया है, ट्रैक कितना भी लंबा कितना भी छोटा हो, अगर इसका स्पीड दिया है तो आप स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए, स्पीड का 2 और 3, तो जितना इसका सम होगा, अगर 5 हो रहा है तो 5 टाइम्स ही मीटिंग पॉइंट होगा, 5 टाइम्स ही मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 9 13, और ये जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर तीसरा साइड जो है सो इंटीजर वैल्यू है, तो कितना वैल्यू पॉसिबल है x का, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तो इसमें आप 2-3 तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि 9 + 13 जो होगा वो बड़ा होगा x से, और ये छोटा होगा किससे, तो 9 माइनस 13 माइनस 9 से बड़ा हो, सॉरी ये जो होगा बड़ा होगा किससे, तो इससे, यानी कि अगर देखें 22 से बड़ा, 22 से छोटा, 22 से छोटा, और किससे बड़ा, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि क्या क्या होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, इतना वैल्यू पॉसिबल है। आप जोड़िएगा तो ये 17 निकलेगा, काउंट कीजिएगा तो 17 निकलेगा, पर इस मेथड से नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक काम करते हैं कि 22 है, 22 में 4 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 18, और एक और माइनस होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि 22 में आप 4 माइनस किए तो 4 तो माइनस हो गया, लेकिन 22 माइनस नहीं होता है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं तो आपका 17 निकला। लेकिन ये सब मेथड से आपको नहीं बनाना है, तो बनाना किससे है, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 वैल्यू दिया है, जो भी छोटा वैल्यू होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 18 और 1 -1 कर दीजिए तो 17, ये आपका आंसर है। एग्जाम में बस इतना करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है, ये आपको याद होगा कि अगर a + b + c बराबर अगर 0 है तो a³ प्लस में b³ प्लस में c³ जो होगा वो 3abc होगा। यहाँ पर इसको आप ऐड करके देखिएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे देखिए इसको ये माइनस हो जाएगा, 5 से ये माइनस हो जाएगा और ये से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू में 3x माइनस 5y इंटू में 5y माइनस में 7z इंटू में 7z माइनस में 3x, और ये बटा में जो दिया हुआ है सेम चीज़, यानी कि 3x माइनस में 5y बटा में 5y माइनस में 7y और 7z, तो 7z है यहाँ पर 7z और 3x। ये पूरा नीचे वाला ऊपर वाले से इससे ये
और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 3 बचा। एग्जाम में आप लोग को अगर ये याद है तो डायरेक्ट में आप लोग देखिएगा कि नीचे से ऊपर कट जाएगा, डायरेक्ट 3 आंसर मार सकते हैं। इसमें देख लीजिए मेरा भी 18 सेकेंड ही टाइम लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें आप लोग को ये पता होगा a का पावर m बटा में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, इसी कॉन्सेप्ट पर दिया है। अगर इसमें देखते हैं तो ये x प्लस 20 का वैल्यू है, ये x 22 का वैल्यू है, और ये जो है सो x 25 माइनस 4 यानी कि x 21 का वैल्यू है जो कि पूछा है। ठीक है, देखिए ये सब में टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है प्रेजेंट एज का a एंड b का जो दिया हुआ है 5:7 और 11:17 दिया है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, जब भी हम जान रहे हैं ये प्रेजेंट एज का है 8 ईयर्स बिफोर है या फिर आफ्टर है, अभी हम ये चीज़ इग्नोर करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफरेंस तो इसका बराबर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 6 आ रहा है तो यहाँ से यहाँ भी 6 आना चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम जानते हैं कि ऊपर का डिफरेंस अगर 2 है तो 2 से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22 और 34, और नीचे का डिफरेंस 6 है तो 6 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 30 और 42। अब जैसे ही यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देखिए कि 8 ईयर्स बैक दे रहा है, बिफोर दे रहा है 8 का वैल्यू 8 दिया, यहाँ भी देखिए 8 का वैल्यू 8 दिया, यानी 30 का वैल्यू 30 और 42 का वैल्यू 40। बट यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर पूछा है और बी का प्रेजेंट तो 42 निकल गया, और इसमें आफ्टर 4 ईयर पूछा है, इसीलिए आपका 46 आंसर होगा। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो 42 आपका जैसे ही आया 42 ऑप्शन में रहता है, इसमें नहीं है मानते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 42 रहता है तो इसमें गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, 46 ही आंसर टिक कीजिएगा। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है a का वैल्यू जो है सो 4 माइनस रूट 2 है, और b का वैल्यू जो है सो 4 प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पर जो पूछा है इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा में ab लिख सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम चाहिए। आप लोग को ये भी पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए कि यहाँ पर 4 माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर बटा में, अगर आप ए बी करते हैं तो यहाँ 4 चौके 16 में से 2 जाएगा तो 14, डायरेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर जैसे ही 14 आया तो 14 आया, हो सकता है भाई 14 से कट भी जाए, आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 प्लस में 2 और बाई 14, तो आप यहाँ पर से कैंसिल कर दीजिए 2 से 7 बार में 7 टाइम्स में, तो यहाँ पर 18/7 जो है आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन डी था। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप हो गया है। चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि 2 सर्कल का रेडियस जो है सो ये दिया हुआ है, और इसका डिस्टेंस हम पिछले क्लास में ही आप लोग को बताए थे इस तरह से कि भैया इसका सेंटर है, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। डायरेक्ट टांजेंट कुछ इस तरह से होता है, ट्रांसवर्सल टांजेंट कुछ इस तरह से होता है। डायरेक्ट टांजेंट जो होता है ट्रांसवर्स से लंबा होता है, और इसके लिए हम ये बताए थे कि डायरेक्ट टांजेंट का फॉर्मूला जो होता है √d² माइनस में r और माइनस r का होल स्क्वायर होता है, r माइनस r का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर चूँकि निकालना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ क्या निकालना है, तो इसका जो ये दिया है 10 का स्क्वायर और माइनस में इसका डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 में 25 जाएगा, यानी कि √75, और √75 में अगर हम 25 को बाहर निकालें तो 5 निकल जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, अभी मैंने बताया कि a प्लस बी का
होल स्क्वायर और प्लस वाला बताएं, लेकिन यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट में आप लोग होगा 4ab। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 इंटू में 421 इंटू में 391 और बटा में 421 इंटू में 391 ये दिया है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसीलिए आपका 4 डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल द सर्कम सेंटर इज आउटसाइड द एक्यूट एंगल। जैसा कि हम लोग एक्यूट एंगल में जानते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारा कुछ जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, यानी कि ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि जो सर्कम सेंटर है, बिल्कुल सर्कम सेंटर यानी कि परिवृत्त जो है सो यहाँ पर होता है क्या, हाइपोटेनस के मिडिल में होता है, यानी ये बराबर ये होगा, ये क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है, और ये तीनों सर्कम रेडियस कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि आउटसाइड ट्रायंगल होता है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड दिया हुआ है, जो सर्कम सेंटर है सो आउटसाइड होता है, तो ये भी गलत है, यानी ओनली 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि एक हेमीस्फीयर है, वो मेल्ट किया गया और 2 ठो क्यूबॉइड बनाया गया। ठीक है, तो दोनों इक्वल मतलब 2 ठो सेम हाइट सेम लेंथ का बनाया गया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया जो हो, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि दिया हुआ है 2772। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो यही होता है, क्योंकि देखिए अगर पूरा 4 होता है तो आधा जो होगा सो 2 होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो ये वाला ऐड हो जाता, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता। और अगर पूरा क्या होता, पूरा स्क्वायर होता, उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व अगर करते हैं, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इतना दिया हुआ है। चलिए अच्छा, यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू निकलेगा, यहाँ 22/7 इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल टू 2772। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से 2 1 जा 3 जा 8 जा और 6 जा, यह आएगा। अब किससे, तो 11 से 11 2 जा 1 जा, फिर 2 जा और 6 जा, और फिर से क्या हो जाएगा 63, यानी कि अब 7 से 9 जा, यानी r का वैल्यू जो आया, ओह सॉरी यहाँ पे ये 7 रहेगा और यहाँ पर 63 रहेगा। r का वैल्यू जो आएगा 63 इंटू में 7 होगा, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि r का वैल्यू जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा r का वैल्यू। अब जैसे ही r का वैल्यू आ गया, अभी मुझे ये पता है कि हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब के जगह पर हम यहाँ पर डायरेक्ट में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू, चूँकि 2 ठो है तो 2 ठो पहले कर दिए, और LBH जैसे ही कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर x लगा देंगे, LBH का रेशियो दिया हुआ है तो 33x बाद में ही कर देंगे, पूरा को x को बाहर निकाल देते हैं, 21 इंटू में 14 और x क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर भी 22/7 करते रहे, यहाँ भी 22/7, 7 3 जा 21। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक 21 से और भी कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से 7 ये तो कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 11 3 जा और 11 2 जा, यहाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 2 जा 7 3 जा, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि
ये इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, ब्रेड्थ और हाइट का डिफरेंस। ब्रेड्थ और हाइट का डिफरेंस जो होगा 21 और 14 का डिफरेंस जो होगा वो 7 होगा, इसलिए यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक सेमिनार में टोटल मेल्स जो है सो 450 है, ठीक है, और 52% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू द, मतलब कि अगर 450 मेल है, इसका अगर 52% निकालें जो कि ये निकला, जो होगा वो 3/5 जो होगी फीमेल की होगी, फीमेल्स की होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि फीमेल्स का संख्या कितना है। फीमेल्स का संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, 5 से 2 टाइम्स में, और ये 26 टाइम्स में, और ये 15 टाइम्स में। ठीक है, 15 छक 90 और 15 दूना 30 और 9 39, यानी कि अगर फीमेल का संख्या देखें तो इतना निकला। अब यहाँ पर बोलता है 40% ऑफ फीमेल्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल कितनी है सो निकालना है। ठीक है, तो यानी कि 390 का हमको 2/5 निकालना है। 40% का वैल्यू यही होता है, तो डायरेक्ट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये इसको कैंसल आउट कर देगा। अब 39 2 जा 78, 78 2 जा 156 डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम कैंसल आउट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करने के चलते मैंने ये किया। जब भी 5 से डिवाइड करना होता है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये ऑलिव बोर्ड में ये पोर्शन मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, इसलिए इस पोर्शन को देखकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 288 इंटू में 54 डिवाइडेड में, मैं जब भी ये डिवाइड का साइन रहता है मैं इसे डायरेक्ट में नीचे ले आता हूँ और मतलब 1 करके मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ। माइनस में 78 इंटू 6/39 और प्लस में 4 इंटू 18 इंटू 3 और 1/25। जैसे ही 1/25 दिया, अब देखिएगा यहाँ पे ये 3 टाइम्स में तो ये डायरेक्ट चल जाएगा, और ये 96 टाइम्स में चल जाएगा, ये 2 टाइम्स में चल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 96 माइनस में 12 और प्लस में कितना आ जाएगा, तो 216। ठीक है, यानी कि 84 प्लस, अच्छा यहाँ पर 216 आएगा। हाँ ठीक है, और उसका 125 है। ठीक है, 260 1/25 यानी कि 300/25। जैसे ही देखें 12 आंसर मार दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोडक्शन इज 6/7 टाइम्स। जैसे ही देखें कि किस ईयर का प्रोडक्शन जो है 6/7 टाइम्स है, किसका, एवरेज। जैसे ही एवरेज निकालने का बात हुआ तो हम ऐड किए, और ये कोशिश करना है स्क्रीन पर ही ऐड करने का। तो स्क्रीन पर ऐड करने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि 3 5 8 4 12 12 और 2 14 14 और 5 19 19 और 3 22 पर 1 0 6 8 8 16 24 24 और 8 32 यानी कि 252 आया। और चूंकि ये 6 है इसलिए 6 से कर दिए, हाँ 6 से कर दिए, तो 6 4 जा 6 चौके 24 और कुछ गड़बड़ है क्या, ओह सॉरी, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ क्या है, जैसे ही यहाँ पर 252 आया, अब इसका हम लोग 6/7 टाइम्स निकालना है कि कौन सा 6/7 टाइम्स है इसका एवरेज का। तो यहाँ पर देखिए 7 3 जा और 7 6 जा, 7 6
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किए और बटा में 6, तो एवरेज वाला 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल, यानी कि 36 आया। अब 36 किसका है, तो हम ये देखें कि 36 जो है 2005 का है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जैसे ही देखा तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, ये हाइपोटेनस का वैल्यू है, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इसमें इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो 42 है, 42 इसको हम cos 42 बोल सकते हैं, इसको cos 52 बोल सकते हैं, यानी कि sec 42 प्लस में cos 42 का वैल्यू निकालना है, ये बोल सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि q और बटा में रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर और प्लस में इसी का जस्ट अपोजिट यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बटा में क्यू। और सॉल्व कर दीजिए तो क्यू इंटू में अब ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटा में क्यू, ये होगा प्लस में क्यू स्क्वायर, हाँ बटा में यहाँ पर हो जाएगा क्यू और इंटू में रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर और बटा में क्यू इंटू में रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे ही यहाँ पर ये सर्कल दिया है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ पर टैंजेंट का लेंथ जो है, ये जो लेंथ है टैंजेंट का, ये 8 दे दिया है और सेंटर से जो डिस्टेंस दिया है, सेंटर से जो डिस्टेंस दिया है वो 12 दिया है। अब ये जो डिस्टेंस है वो पता करना है, यानी ये r का वैल्यू। अब जैसा कि हम जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री के कोण में हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस निकालना है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस में 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी कि r का वैल्यू जो होगा वो √80 होगा। 80 यानी कि क्या हो जाएगा, वो √5, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एथलीट जो है सो 65 है। अब कितना परसेंट है नहीं पता है, मान लिए x% है। जैसे इसको अगर बेसिक से बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे कि 65 एवरेज है x% का। अब यहाँ पर ईच पर्सन एवरेज 70 kg, 8 एथलीट्स जो है सो 70 kg वाले छोड़ देते हैं, यानी कि माइनस में 8 इंटू में 70 और प्लस में 4 एथलीट्स आते हैं जिसका एवरेज वेट क्या है 73 है। 4 इंटू में 73 अगर देखा जाए तो, और एवरेज जो घट जाता है वो 4 से घट जाता है यानी 64.6 हो जाता है। और पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं, 8 जाके 4 आते हैं यानी कि 4 हो जाते हैं, -4 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो x का वैल्यू जो है सो आ जाएगा आपका 24। ठीक है, लेकिन इस तरह से क्या क्वेश्चन बनाना सही है? आप बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका और हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। जैसे कि 65 पहले से था, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 70 वाला गया तो 8 मतलब जो अगर 65 वाला ही जाता तो कोई आपत्ति नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं होता। लेकिन 5 जो है सो एक्स्ट्रा लेके चला गया, 5 जो है सो एक्स्ट्रा लेके चला गया ऑटो, यानी कि 40 जो है सो माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये 8 5 और 3 8, यहाँ पर 4% जो है सो 8 ज़्यादा लेकर आ गए और कितना लेकर आए हैं तो 32 ज़्यादा लेकर आए हैं, 32 चौके 32, यानी कि फाइनल में से 8 घटेगा। 8 घटा, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है 0.24 घट रहा है, 0.4 घट रहा है। हाँ ठीक है, 0.4 घट रहा है। 0.4 घट रहा है। तो जैसे ही देखें कि 0.4 घट रहा है
0.4 घट रहा है, कितना से 8 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 लास्ट में एंडिंग पॉइंट तक में आ रहा है ना, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए 4 ऐड हो गया और पहले से ये एक्स्ट्रा जो 4 निकला था, एक्स्ट्रा 4 निकला था ना, इसीलिए एक्स्ट्रा 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 24 ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है यहाँ पर बोल रहा है, जैसे देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऊपर का जो है सो बहुत बार क्या रहता है, फालतू इन्फॉर्मेशन रहता है, और जो एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछता है वो नीचे देता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। जैसे इसमें यहाँ के बाद दे दिया, लेकिन इसके पहले वाला तो फालतू ही था। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम दिया है किसका, तो अभिषेक का दिया है, और डिफरेंस ऑफ इनकम अभिषेक इन ईयर 20 एंड 21 टुगेदर, एक साथ 20 एंड 21। तो 20 का देखें, अगर देखें तो 23 है, और 21 का देखें तो कितना है, अच्छा 20 और 21, हाँ ठीक है। 21 का देखें तो 28% है, 28% है। अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 51% आ जाएगा। ठीक है, कितना है अभी हम नहीं निकाले। और क्या बोल रहा है, 22 में अगर देखते हैं तो 22 में इसका 14% है, 14% अगर निकालते हैं 14% है। अब इसका डिफरेंस पूछा है, इसका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डायरेक्ट में हम बोल सकते हैं कि भैया 37% का वैल्यू पूछा है। 37% किसका, तो 36 का। 36 पर 4 जीरो है, हम जीरो को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 36 का स्क्वायर से ज़्यादा होगा, यानी कि 36 का स्क्वायर अगर आपको याद है 1296, तो 1296 से तो ज़्यादा होगा। अच्छा ये सारा ज़्यादा है, और इसमें एक बार और 36 ऐड कर दीजिए, एक बार और 36 ऐड कर दीजिए, तो 37 टाइम्स में हो गया 36। तो यहाँ पर, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि 37 का स्क्वायर में से 37 माइनस कर सकते थे, तो ये थोड़ा सा सहूलियत होता है। ठीक है ना, तो 2 जैसे ही देखें तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब चौथा ऑप्शन क्या था, ध्यान नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देख लीजिए 3, और यहाँ पर फिर से 3, और यहाँ पर 1। तो जो ऑप्शन आ गया आपका यही आंसर है, आप डायरेक्ट में आंसर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कोच 6। कोच 6 में अगर देखें तो कोच 6 में कितना हो जा रहा है, 44 हो रहा है। ठीक है, व्हाट % मोर देन कोच 3 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 32 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। 32 से इंटू में 100, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 तिया 12, 4 8 32, तो 3/8 देखते के साथ आप बोल सकते थे कि 37.5% का वैल्यू है। ठीक है, ये भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि ए जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ गलती है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे ए 90 आवर में काम कर सकता है, यहाँ पर आवर कर दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और बी जो है सो 10 दिन काम करते हुए 7, यानी कि 70 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर 63 पर 0, ये 7 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, यानी ऐड होके कितना हो जाएगा, 16 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल का। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हाँ कितना देर में दोनों मिल करके कितना देर में कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों मिल करके कितना देर में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ कुछ तो और है, अच्छा यहाँ पर दिए 9 आवर पर डे, 9 आवर पर डे वो कर रहा है, और 16 का एबिलिटी से 16 का एफिशिएंसी से, यानी कि एक दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, तो इतना 144 काम होगा। अब टोटल काम कितना है, तो 630 है। तो हम लोग जानते हैं वर्क बटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम होता है, और यही टाइम हमको निकालना है जो कि 4 और 5 के बीच में लाइज करेगा। तो देखते हैं भाई, तो टोटल वर्क है 630 और बाई 144। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 के बीच में लाइज करेगा, 4 और 5 के बीच में लाइज करेगा। कि देख लीजिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखिएगा। अब अगर ज़्यादा करना है तो इस तरह से कर दीजिए कि 144 और 630, तो 14 चौके 56, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 और 4 का 4 और 1 5। अब यहाँ पर अगर 5 टाइम्स में करेंगे, 5 टाइम्स में करिएगा तो ये कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 और 5 के बीच में ही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, P Q और R है। अब यहाँ पर Q जो है सो 90 डिग्री है और P जो है सो 30 है, तो ये तो 60 होगा, और इसी R 60 है तो 60 का ही वैल्यू पूछा है, और tan 60 का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट में पता है कि √3 होता है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि A जो है सो खरीदता है कितना 19 और फ्री मिलता है 10, तो इसमें आपको ये करना है 10 फ्री मिला आउट ऑफ कितना, तो 29, ठीक है, और यहाँ पर 12 फ्री मिला आउट ऑफ कितना, तो 20। अब अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दीजिए, जैसे ये 4 से 4 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स में। अब देखिए दोनों में जो बड़ा है वही मेरा आंसर है, क्योंकि बोल रहा है ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा। यहाँ पर अगर 50% है, यहाँ पर 20% है, तो 50% वाला ही ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 50 आया और ये 87 आया, यानी ये ज़्यादा बड़ा है, यानी यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि बी आंसर होगा, ओनली बी आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग को जो दिए हैं सो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो बताए हैं सो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही हम आज का क्लास को एंड कर रहे हैं। धन्यवाद।